प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोएम पढ़ेंगे माई मदर एट 66। माई मदर एट 66। कमला दास। कमला दास की लिखी हुई पोएम हम आज पढ़ेंगे। इस पोएम में कमला दास जो है वो अपनी माँ के बारे में लिखती है। When she was 66 and she tells that how I remember my mother. How can I forget my mother? The poet was driving from her parents' home to the Cochin. ये जो पोइट है इसको एयरपोर्ट तक जाना है और ये जा रही है। तो मैं पहले पोएम पढ़ूंगी, पढ़ के सुनाऊंगी, फिर मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. Poet जो है कमला दास है, female poet. She says, yesterday in the morning on Friday, जब मैं घर से निकली मायके से, मतलब अपने पेरेंट्स के घर से अपनी कार को ड्राइव करते करते निकली, I saw my mother beside me, और अपनी माँ को भी साथ लिया। अपनी माँ को भी साथ लेके इसने उसको अपने साइड में बिठाया गाड़ी में। तो गाड़ी में बिठा के क्या देखती है, ये अपनी माँ की सिचुएशन बता रही है कि इसकी एज 66 है और वो जा रही है ड्राइविंग करते करते टू द कोचिन एयरपोर्ट। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज, यानी कि डोज मीन्स ओंगना, डोज मीन्स ओंगना, ओपन माउथड। हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स किसको कहते हैं? कॉर्पस लाश को कहते हैं। किसको? लाश को। तो जो ये लाश होती है इस पे जिस तरह उस मतलब मरते वक्त जिस तरह एक लाश की हालत होती है वैसी ही हालत ये अपनी माँ की बता रही है। रियलाइज्ड विथ पेन, और मेरे हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मेरी माँ का चेहरा ऐसा ही दिख रहा है जितनी वो एज की थी। Poet says in this first stanza that her mother was 66 when she was along with me in my car. I was driving. The poet was driving from her parents' home to the Cochin airport yesterday in the morning on Friday. She says that her mother was dozing, open-mouthed. जिस तरह आपको पता है कि 65 एज में नींद आती है, माउथ रहता है खुला खुला, खराटे लेता है इंसान, और ये कहती है कि मेरी माँ मर रही होती है, मुझे अंदर से पेन हो रहा है लेकिन मैं इजहार नहीं कर रही हूँ माँ के सामने। नेक्स्ट स्टेंजा, बट सून पुट दैट थॉट अवे। मैंने मगर जल्दी अपने दिल से ये पेन निकाला, मैंने जल्दी ये थॉट निकाला अपने दिल से, दिमाग से। मैंने नहीं ये सोचना गवारा किया कि मैं क्यों सोचूं इसके बारे में। एंड लुक्ड आउट एज एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग
the merry children spilling out of their homes. मैंने क्यों अपना attention, ये जो poet है, she says, as she diverted her attention towards the young trees, young children, merry making children, वो जो उछल कूद कर रहे थे, खेल रहे थे, और वो पौधे, वो दरख्त जो दौड़ रहे लगते हैं, गाड़ी में वो दौड़ रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे भी घरों से निकल रहे थे, उछल के कूद के, मैरी मेकिंग, देवर मैरी मेकिंग, खुशियाँ मना मना के। मैंने खिड़की से नज़र जब दौड़ाई तो मैंने अपना अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर दिया। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप के लिए मुझे रोका गया। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मैंने अपनी माँ को किया अलविदा, और दूर वो रहने लगी थी, और क्या किया, शी लुक्ड अगेन अगेन एंड अगेन, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो दूर बैठी थी, दूर, क्या बैठी थी, दूर। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से देखा माँ की तरफ, मगर उसने मेरी तरफ सिर्फ देखा देखा और देखा। मेरी आंखों में आंसू भी आए। एंड वेन पेल, अपनी माँ का बता रही है, पेल, हल्के पीले रंग की तरफ मुझे नज़र पड़ी, पीली मेरी माँ, एकिंग विथ, मतलब एज ए लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, जिस तरह विंटर में मून निकलती है, उस मून का कलर फेंट होता है, कमज़ोर हुआ होता है, और मेरी माँ की हालत भी उस ओल्ड लेट विंटर्स मून की तरह होता है। मुझे लग रहा था कि वो जिस तरह विंटर्स में चांदनी बहुत कमज़ोर लगती है, उसकी वो चांदनी की चमक बहुत कमज़ोर लगती है, मेरी माँ भी ऐसे ही कमज़ोर दिख रही थी। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियल एक, माई चाइल्डहुड्स फियर, मुझे वैसा ही लगा जिस तरह मुझे बचपन में ख्याल रहता था, मेरी माँ न मर जाए, मुझे कुछ न करे माँ। माई चाइल्डहुड्स फियर, जिस तरह बचपन में डर रहता है। बट ऑल आई सेड वॉज, मगर मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी माँ से बिल्कुल कुछ नहीं कहा, इस दर्द को सहती रही, क्योंकि मुझे जाना ही था, पॉइंट को जाना ज़रूर था माँ को छोड़ के। इसको ये भी लगा था कि मेरी माँ ज़्यादा ज़िंदा रहने वाली नहीं है, बस इतना ही कह सकी ये अपनी माँ को, सी यू सून अम्मा, एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने सिर्फ स्माइल की माँ की तरफ, आंखों में आंसू, चेहरे पे मुस्कान, और बस मैं कुछ नहीं कही, मैंने सिर्फ माँ को अलविदा किया, दूर तक मैं उसको बाय करती रही। और ये जो शायर है, पोइटस है, ये कहती है कि मैंने माँ को सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी माँ अलविदा। इस पोइम में ये जो पोइट है, ये फीमेल पोइटस है, ये कहती है कि मैं एक दिन जा रही थी अपनी गाड़ी में, गाड़ी चलाते चलाते जा रही थी, तो मेरी माँ मेरी गाड़ी में मुझे अलविदा करने आई, और मुझे अपनी माँ पे नज़र पड़ी, वो बेचारी ओंग रही थी, नींद आ रही थी, और उसका चेहरा मुझे लगा कि वो लाश कोई पड़ी है, मगर सिक्योरिटी चेकअप के वक्त उसको उतरना पड़ा, मुझे भी उतरना पड़ा। मैंने अपनी माँ को अलविदा किया, और मैंने सिर्फ देखा अपनी माँ की तरफ, मुझे याद आया कि किस तरह एक माँ, मतलब उसका वो पीला सा बदन, पीला सा चेहरा मुझे नज़र आया, और मुझे ये ख्याल आया, उसी तरह का दर्द मुझे आया जो मुझे बचपन में महसूस हुआ करता था, जब मतलब मुझे लग रहा था ये डर कि मेरी माँ मुझे किसी गलती पे ना मारे, वैसा ही डर कि जिस तरह मेरी माँ तो जा रही थी, मुझे लग रहा था कि ये मरने वाली है, मगर डर बचपन जैसा। तो मैंने बस इतना ही कहा अपनी माँ से। शायर ये पोइटस जो है कमला दास, ये कहती है कि मैं अपनी माँ से कुछ नहीं कही, बस स्माइल की, आंखों में आंसू और चेहरे पे मुस्कान, इतना ही कहा कि सी यू सोन अम्मा, सी यू सोन अम्मा। बस
इसमें एक मजबूरी दिखा रही है पोइटस कि इसको किसी मजबूरन जाना पड़ा कहीं पे कोचन जाना था इसको। नहीं, कोचन तो एयरपोर्ट है, कहीं और पढ़ाई के लिए जाना था। लेकिन क्या हुआ कि ये अपना दर्द दिखा रही है कि मुझे माँ के बारे में कितना दर्द है। मगर एज़ कम्पेयर टू आवर रिलेशन विथ आवर मदर्स, ये क्या है, हम अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाते हैं चाहे कुछ भी हो। ये जो है ये मतलब इनका जो रहन सहन है ये अलग सा है कि इसने अपनी माँ को छोड़ के इस हालत में ये गई अपनी पढ़ाई के लिए या किसी और ज़रूरी काम के लिए। इसका मतलब है करेज भी होनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अपनी माँ की दूसरी साइड से अपनी माँ के ओल्ड एज का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं उसके दिल को ठेस ना पहुँचे कि ये मुझे छोड़ के जा रही है। दो निचोड़ निकलते हैं इसमें। या तो हमें करेज रखनी है, अपना काम खुद करना है चाहे कुछ भी हो, क्या भी हालत हो। दूसरा ये साइड है कि माँ के बुढ़ापे में उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है बाकी सारे कामों से। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा। ओके।